जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मीराबाई चानू एक ऐसा ही नाम है। भारत के लिए ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए जानते हैं। उस समय मीराबाई चानू 10 साल की थी। इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर नोंगपोक कागचिंग गांव में गरीब परिवार में जन्मी और 6 भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई चानू अपने से 4 साल बड़े भाई सेखोम सांतोंबा मितई के साथ पास की पहाड़ी पर लकड़ी बीनने जाती थी। एक दिन उसका भाई लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पाया, लेकिन मीरा ने उसे आसानी से उठा लिया और वह उसे लगभग 2 किलोमीटर दूर तक घर तक ले आई। शाम को पड़ोस के घर मीराबाई चानू टीवी देखने गई तो वहां जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। उसकी मां बोली, बेटी, आज यदि हमारे पास बैलगाड़ी होती तो तुझे गट्ठर उठाकर नहीं लाना पड़ता। बैलगाड़ी कितने रुपए की आती है मां? मीराबाई ने सवाल पूछा। इतने पैसों की बेटा, जितने हम जिंदगी भर शायद देख नहीं पाएंगे। मगर क्यों नहीं देख पाएंगे? क्या पैसा कमाया नहीं जा सकता? कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी खरीदने के लिए पैसा कमाने का। चानू ने पूछा। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, तू तो लड़कों से भी अधिक वजन उठा लेती है। यदि वजन उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन जरूर भारी भारी वजन उठाकर खेल में सोना जीतकर उस मेडल को बेचकर बैलगाड़ी जरूर खरीदी जा सकती है। अच्छी बात है, मैं सोना जीतकर उसे बेचकर बैलगाड़ी खरीदूंगी। उसमें आत्मविश्वास था। उसने वजन उठाने वाले खेल के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन उसके गांव में वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं था। इसलिए उसने रोज ट्रेन से 60 किलोमीटर का सफर तय करने का फैसला लिया। शुरुआत उन्होंने इम्फाल के खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की। एक दिन उसकी ट्रेन लेट हो गई। रात का समय हो गया। शहर में उसका कोई ठिकाना नहीं था, कोई उसे जानता भी नहीं था। उसने सोचा कि किसी मंदिर में शरण ले लेगी और कल अभ्यास करके फिर अगले दिन शाम को गांव चली जाएगी। एक अधूरा निर्माण हुआ भवन उसने देखा जिस पर आर्य समाज मंदिर लिखा हुआ था। वह उसमें चली गई। वहां उसे एक पुरोहित मिला जिसे उसने बाबा कहकर पुकारा और रात में शरण मांगी। बेटी, मैं आपको शरण कैसे दे सकता हूं? यह मंदिर है और यहां एक ही कमरे पर छत है जिसमें मैं सोता हूं। दूसरे कमरे पर छत अभी डली नहीं, एंगल पड़ गई है। पत्थर की सिल्लियां आगे पड़ी हैं, लेकिन पैसे खत्म हो गए हैं। तुम कहीं और शरण ले लो। मैं रात में कहां जाऊंगी बाबा? मीराबाई आगे बोली, मुझे बिना छत के कमरे में ही रहने की आज्ञा दे दीजिए। अच्छी बात है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, बाबा ने कहा। वह उस कमरे में माटी एकसार करके उस पर सो गई। अभी कमरे में फर्श तो डला ही नहीं था। जब छत नहीं थी तो फर्श कहां से होता भला? लेकिन रात के समय बूंदाबांदी शुरू हो गई तो उसकी आंखें खुल गई। मीराबाई ने छत की ओर देखा। दीवारों पर लोहे की एंगल लगी हुई थी, जिसे हम आम भाषा में गार्डर भी कहते हैं, लेकिन सिल्लियां तो नीचे थी। आधा अधूरा जीना बना हुआ था। उसने नीचे से पत्थर की सिल्लियां उठाई और ऊपर एंगल पर जाकर रख दी और फिर थोड़ी ही देर में दर्जनों सिल्लियां कक्ष की दीवारों के ऊपर लगी एंगल पर रखते हुए कमरे को छाप दिया। उसके बाद वहां एक बरसाती पन्नी पड़ी हुई थी। वह सिल्लियों पर डालकर नीचे से फावड़ा और तसला उठाकर मिट्टी भर भर कर उसने छत की सिल्लियों पर डाल दी। इस प्रकार मीराबाई ने अपनी छत तैयार कर ली। बारिश तेज हो गई और वह अपने कमरे में आ गई। अब उसे भीगने का डर नहीं था, क्योंकि उसने अपने कमरे की छत को खुद ही बना डाला था। अगले दिन बाबा को जब सुबह पता चला कि मीराबाई ने कमरे की छत डाल दी है तो उन्हें आश्चर्य हुआ और बाबा ने उसे मंदिर में हमेशा के लिए शरण दे दी, ताकि वह खेल की तैयारी वहीं रहकर कर सके, क्योंकि वहां से खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निकट ही था। बाबा उसके लिए खुद चावल तैयार करके खिलाते और मीराबाई ने कक्षों को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीपकर बहुत ही ज्यादा सुंदर भी बना दिया। समय मिलने पर बाबा उससे बातचीत करते और कभी कभी उसके हाथ में किताब थमा देते, जिसे वह पढ़कर सुनाया करती। और उस किताब से उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था तो जागी ही, साथ ही देशभक्ति भी जाग उठी। इसके बाद मीराबाई चानू 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैंपियन बन गई और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। लोहे की बार खरीदना परिवार के लिए भारी था। मानसिक रूप से परेशान हो उठी मीराबाई ने यह समस्या बाबा को बताई तो बाबा बोले, बेटी, चिंता ना करो, शाम तक आओगी तो बार तैयार मिलेंगे। जब वह शाम को वापस आश्रम में आई तो बाबा ने बांस की बार बनाकर तैयार कर दी ताकि वह लड़की अभ्यास कर सके। बाबा ने उनकी भेंट कुंजू रानी से करवाई। उन दिनों मणिपुर की महिला वेटलिफ्टर
कुंजू रानी देवी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी। इसके बाद तो मीराबाई ने कुंजू रानी को अपना आदर्श मान लिया और कुंजू रानी ने बाबा के आग्रह पर इसकी हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठाया। जिस कुंजू रानी को देखकर मीरा के मन में विश्व चैंपियन बनने का सपना जागा था, अपनी उसी आइडल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में तोड़ा, वह भी 192 किलोग्राम वजन उठाकर। 2017 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप अनाहाइम कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में उसे भाग लेने का अवसर मिला। मुकाबले से पहले एक सहभोज में उसे भाग लेना पड़ा। सहभोज में अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति ने देखा कि मीराबाई को उसके सामने ही पुराने बर्तनों में चावल परोसा गया, जबकि सब होटल के शानदार बर्तनों में शाही भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। राष्ट्रपति ने प्रश्न किया, इस खिलाड़ी को पुराने बर्तनों में चावल क्यों परोसा गया? क्या हमारा देश इतना गरीब है कि एक लड़की के लिए बर्तन कम पड़ गए, या फिर इससे भेदभाव किया जा रहा है? क्या तुम भी इस लड़की को अछूत मानते हो? नहीं महामहिम, ऐसी बात नहीं है। उसे खाना परोस रहे लोगों ने जवाब दिया, इसका नाम मीराबाई है। ये जिस भी देश में जाती है वहां अपने देश भारत के चावल ले जाती है। ये विदेश में जहां भी होती है भारत के ही चावल उबाल कर खाती है। यहां भी ये चावल खुद ही अपने कमरे में उबाल कर लाई है और अपने ही बर्तन में उन्हें खा रही है। ऐसा क्यों? राष्ट्रपति ने मीराबाई की ओर देखते हुए प्रश्न किया। महामहिम, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने ही देश का अन्न खाती हूं। ओह, बहुत देशभक्त हो तुम। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, भारत में आकर उस गांव के एक बार अवश्य दर्शन करूंगा, राष्ट्रपति ने जवाब दिया। महामहिम, इसके लिए मेरे गांव जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा गांव मेरे साथ है। मैं उसके दर्शन आपको यहीं करा देती हूं। अच्छा, कराइए दर्शन। कहते हुए उस लड़की की बात पर हंस पड़े राष्ट्रपति। मीराबाई अपने साथ हैंडबैग लिए हुई थी। उसने उसमें से एक पोटली खोली, फिर उसे पहले खुद माथे से लगाया, फिर राष्ट्रपति की ओर करते हुए बोली, यह रहा मेरा पावन गांव और मेरा महान देश। यह क्या है? राष्ट्रपति पोटली देखते हुए बोले, इसमें तो मिट्टी है। हाँ, यह मेरे गांव की पावन मिट्टी है। इसमें मेरे देश के देशभक्तों का लहू मिला हुआ है। सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस मिट्टी में लहू मिला हुआ है। इसलिए यह मिट्टी नहीं, मेरा संपूर्ण भारत है। ऐसी शिक्षा तुमने किस विश्वविद्यालय से पाई जानू? महामहिम, ऐसी शिक्षा विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती। विश्वविद्यालय में तो मैकाले की शिक्षाएं दी जाती हैं। ऐसी शिक्षा तो गुरु के चरणों में ही मिलती है। मुझे आर्य समाज में हवन करने वाले बाबा से यह शिक्षा मिली है। मैं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर सुनाती थी। उसी से मुझे देशभक्ति की प्रेरणा मिली है। सत्यार्थ प्रकाश? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। चानू ने अपने हैंडबैग से सत्यार्थ प्रकाश की प्रति निकाली और राष्ट्रपति को थमा दी। आप रख लीजिए, मैं हवन करने वाले बाबा से एक और ले लूंगी। कल गोल्ड मेडल तो तुम ही जीतोगी। राष्ट्रपति आगे बोले, मैंने पढ़ा कि तुम्हारे भगवान हनुमान जी ने पहाड़ हाथों पर उठा लिया था, लेकिन कल यदि तुम्हारे मुकाबले हनुमान जी भी आएंगे तो तुमसे जीत नहीं पाएंगे। तुम्हारे सामने उन्हें हारना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति ने वह किताब एक अधिकारी को देते हुए फिर आदेश दिया, इस किताब को अनुसंधान के लिए भेज दो। इसमें क्या है? जिसे पढ़ने के बाद इस लड़की में इतनी देशभक्ति उबाल मारने लगी कि अपनी ही धरती के चावल लाकर हमारे सबसे बड़े होटल में उबाल कर खाने लगी। चानू चावल खा चुकी थी। उसमें से एक चावल का दाना कहीं टेबल पर गिर गया था, तो राष्ट्रपति ने वह चावल का दाना उठाया और अपने मुंह में डालकर वहां से चलते बने। बस मुख से यही निकला, यकीनन कल का गोल्ड मेडल यही लड़की जीतेगी। देवभूमि का अन्न खाती है यह। और अगले दिन मीराबाई ने स्वर्ण पदक जीत ही लिया, लेकिन किसी को इस पर आश्चर्य नहीं था सिवाय भारत की जनता के। अमेरिका तो पहले ही जान चुका था वह जीतेगी। बीबीसी जीतने से पहले ही लीड खबर बना चुका था। जीतते ही बीबीसी पाठकों के सामने था, जबकि भारतीय मीडिया अभी तक लीड खबर आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद चानू ने 196 किलोग्राम, जिसमें 86 किलोग्राम स्नैच में तथा 110 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में था, का वजन उठाकर भारत को 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने 48 किलोग्राम श्रेणी का राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण जीतने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 15 लाख की नगद राशि चानू को इनाम स्वरूप दी। 2018 में उन्हें भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मिलने पर मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और बाबा के मंदिर को पक्का करने के लिए 1 लाख रुपए उन्हें गुरु दक्षिणा में दिए। हम भारत की इस बेटी को प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं
कि हमारी आने वाली और आज की पीढ़ी मीराबाई चानू से कुछ सीखेगी और देश के लिए और अपने घर परिवार और अपने आप के लिए कुछ जरूर करेगी। जय हिंद, जय भारत।